हेलो गाइस, क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है टिश्यू इन एक्शन, जो कि सीबीएसई की नई बुक एक्सप्लोरेशन से है। तो इस चैप्टर के आज हम थिंक इट ओवर, पोज एंड पॉन्डर, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन के सारे क्वेश्चन आंसर वन शॉर्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर वो हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में वो छोटे छोटे आंसर करेंगे, जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो। तो ओके गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। थिंक इट ओवर का फर्स्ट क्वेश्चन है, How is the study of cell and tissue significant for understanding the life process and human welfare? क्वेश्चन पूछा गया है सेल और टिश्यू की स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है इसका, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स ग्रो, वर्क एंड स्टे हेल्थी। क्योंकि सेल और टिश्यू जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, वो काम कैसे करते हैं और हेल्थी रहते हैं, इन चीजों को समझने में हेल्प करते हैं। थिंक इट ओवर का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ आर टिश्यू इन प्लांट्स एंड एनिमल डिफरेंट एंड वाई? कैसे पौधों और जानवरों के जो ऊतक होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। प्लांट टिश्यू गिव सपोर्ट एंड मेक फूड। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं और फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। एनिमल टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट एंड बॉडी फंक्शन। जबकि जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो बॉडी की मूवमेंट और बॉडी के फंक्शन, यानी बॉडी काम कैसे करती है, यानी बॉडी को काम करवाने में हेल्प करती है। पोज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 3 है, how is the division of labor at various level of organization in multicellular organism correlated with their structure and function? कैसे डिवीजन का लेबर, डिवीजन के लेबर का मतलब है काम का बंटवारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग काम का जो बंटवारा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी काम से क्या लेना देना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, डिफरेंट टिश्यू डू डिफरेंट जॉब्स। अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम करते हैं, सो द बॉडी वर्क बेटर एंड फास्टर, ताकि बॉडी अच्छे से और बहुत तेजी से काम कर सके। थिंक इट ओवर के हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब हम करते हैं पोज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन आंसर। तो पोज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पोज एंड पॉन्डर को क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पोज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 1 है, यू मे हैव नोटिस्ड दैट फाइबर ऑफ कोकोनट हस्क आर हार्ड एंड ब्रिटल। तुमने नोटिस किया है कि जो कोकोनट नारियल होता है उसका जो हस्क होता है, उसका जो फाइबर होता है ब्राउन ब्राउन कलर से का जो नारियल के ऊपर होता है, वो हार्ड होता है और मजबूत होता है। Whereas the leaf stalk of coriander are soft and flexible, जबकि धनिया की जो पत्तियां होती है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। फाइंड आउट द रीजन, कारण बताओ। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नारियल के रेशे होते हैं, जो बाल से ब्राउन ब्राउन कलर से नारियल के ऊपर पाए जाते हैं, वो मजबूत होते हैं, जबकि जो धनिया होता है उसकी पत्तियां और जो डंडियां होती है वो फ्लेक्सिबल और नरम होती है। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है, कोकोनट है स्केल एंड काइमा। कोकोनट के अंदर, नारियल के अंदर स्केल एंड काइमा टिश्यू पाया जाता है। कोरिएंडर है स्केल एंड काइमा, जबकि कोरिएंडर के अंदर कोल एंड काइमा पाया जाता है। जो स्केल एंड काइमा होता है वो मटेरियल को मजबूत बना देता है, एंड कोल एंड काइमा होता है जो जिसके कारण नरम और फ्लेक्सिबल हो जाता है धनिया। पोज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू यू थिंक दैट अ थिक क्यूटिकल ऑफ द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मिस एडवांटेजेस फॉर अ प्लांट लिविंग इन द डेजर्ट बट डिसएडवांटेज फॉर अ प्लांट लिविंग अंडर वाटर? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, रेगिस्तान के अंदर जो पौधे होते हैं उनकी बाहरी टहनी के ऊपर जो मोम जैसी परत होती है, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, उसका रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों के लिए तो एडवांटेजेस है, मतलब कि फायदा है। जबकि ऐसे प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं उनके लिए वो नुकसानदायक है। कारण बताओ ऐसा क्यों? इसका पोज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, इट सेव्स वाटर इन डेजर्ट। क्यूटिकल होती है जो वो डेजर्ट के अंदर पानी को बचाती है। अंडर वाटर प्लांट डू नॉट नीड इट। जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनको अंडर वाटर प्लांट बोलते हैं, उनको क्यूटिकल की जरूरत नहीं होती है। पोज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 3 है, वंस वाटर इज एब्सॉर्ब बाय प्लांट रूट्स। एक बार प्लांट रूट्स के द्वारा वाटर एब्सॉर्ब हो जाए, इट हैज टू ट्रेवल अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चलता है थ्रू जाइलम। जो जाइलम टिश्यू होता है उसके द्वारा। How do the dead cell of the xylem work together with the living cell of leaves at the top to keep water moving? जो पौधे की लिविंग सेल होती है, जो कि टॉप पर पाई जाती पौधे के, वो वाटर को मूव करती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पौधों के अंदर जड़ों के द्वारा पानी ऊपर पत्तियों के अंदर पहुंच जाता है, पौधे के हर एक भाग में पानी पहुंच जाता है। तो जो पानी होता है जाइलम टिश्यू के द्वारा पौधे के हर एक पार्ट में कैसे पहुंच जाता है, ये क्वेश्चन है।
जाइलम कैरीज वाटर, जो जाइलम होता है वो वाटर को कैरी करता है। लीव्स पुल वाटर अपवर्ड, जो पौधे की पत्तियां होती है वो पानी को ऊपर की तरफ धकेलती हैं। इस तरीके से जो पानी होता है पौधे की जड़ों से पौधे की हर एक पार्ट के अंदर पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ देयर वर नो स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम और लीव्स? अगर पौधे की पत्तियां या फिर टहनियों के अंदर स्टोमेटा ना हो तो क्या होगा? पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो जो स्टोमेटा होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे होल होते हैं उनकी हेल्प से पौधे के अंदर का जो पानी होता है वो बाहर निकलता है, बाहर निकलकर इवेपोरेट होता है। और स्टोमेटा की ही हेल्प से जो पत्तियां होती हैं गैसों को एक्सचेंज करती है। जैसे जैसे हमें ऑक्सीजन गैस पौधे देते हैं तो उस स्टोमेटा के जरिए ही बाहर निकलती है ऑक्सीजन गैस। और जो नेचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उस स्टोमेटा के थ्रू ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। अगर पौधे के अंदर स्टोमेटा ही ना हो तो क्या होगा? तो आंसर देखिए इसका, गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन विल स्टॉप। जो गैस एक्सचेंज है गैसों का जो आदान प्रदान है एंड ट्रांसपायरेशन है वो रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो फिगर 3.17। जी फिगर 3.17 दी गई है, वहां पर पिक्चर देखिए जहां पर बहुत सारी वुमेन्स डांस करती हुई मुद्रा में दिखाई गई हैं। केयरफुली ऑब्जर्व द वेरियस पोजेस ऑफ क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। ध्यान से ऑब्जर्व करें कि जो क्लासिकल डांस है और जो फोक डांस होता है इंडिया की क्लासिकल और फोक डांस के ऊपर केयरफुली ऑब्जर्व करें। कैन यू आइडेंटिफाई विच जॉइंट आर इन्वॉल्व्ड? क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनके अंदर कौन कौन से जॉइंट्स यानी कौन कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज होता है? आल्सो व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट ईच जॉइंट अलो? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सोल्जर, हिप, नी एंड नेक जॉइंट आर यूज्ड। इसके अंदर सोल्जर, नीज, जो हिप वगैरह है, हमारी जो नेक होती है, इन सब का यूज होता है डांस करने में। तो ये था हमारा पोज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा आता है रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइडेड रिपीटली। जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो रिपीटली डिवाइड करता है, बार बार डिवाइड करता है। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल अलो देम टू डू दिस? तो सेल की कौन सी प्रॉपर्टी से ऐसा करने के लिए अलो करती है, परमिशन देती है? तो पौधे की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो वो प्रॉपर्टी है, आंसर आ जाएगा इसका पार्ट 3, दे हैव thin walls, dense cytoplasm and large prominent nucleus। क्योंकि इसके अंदर थिन वॉल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट व्हिच टिश्यू इज माल फंक्शनिंग? अगर प्लांट फूड को, भोजन को पत्तियों से रूट तक ना पहुंचा पाए तो इसमें कौन सा अब तक रिस्पॉन्सिबल होगा? तो वो कौन सा टिश्यू है? वो है फ्लोएम टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, why are the epithelial tissue that line an animal's internal organ usually only 1 or a few cells thick? जो एपिथेटिकल टिश्यू होता है वो एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन के अंदर पतला होता है, जबकि कुछ एक आधे ही टिश्यू थिक होते हैं, मोटे होते हैं। तो इसका रीजन है टू अलो क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस देम, क्योंकि ये अलो करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू कैन परफॉर्म दिस टू जंप्स। तुम दो टाइप की जंप्स को परफॉर्म कर सकते हो। पहली जंप कौन सी है? स्ट्रेट लेग जंप। पहली है स्ट्रेट लेग जंप। स्ट्रेट लेग जंप में क्या होता है? सीधी टांग वाली जंप में कीप नीज एंड एंकल स्टिफ, जो घुटने और टखने होते हैं वो बिल्कुल सीधे रहते हैं। नॉर्मल जंप, जो नॉर्मल जंप होती है, बेंड नीज एंड एंकल्स नेचुरली, जो हमारे घुटने और टखने होते हैं वो नेचुरली मुड़ते हैं। हाउ डिड योर एंकल, नी एंड हिप पोजिशन डिफर बिटवीन द टू जंप्स? कैसे तुम्हारे एंकल, नीज एंड जो हिप होती है उनकी पोजीशन अलग होती है जब दो टाइप की जंप करते हैं? तो आंसर है इसका रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। इन अ नॉर्मल जंप में नीज एंड एंकल बैंड, जो हमारे घुटने और टखने होते हैं वो मुड़ते हैं। इन स्ट्रेट लेग जंप, जो कि जो स्ट्रेट लेग जंप होती है, दे स्टे स्ट्रेट, वे सीधे रहते हैं। ये था आंसर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंट योर नीज एंड एंकल? किस टाइप के जॉइंट मुड़ते हैं तुम्हारे घुटने और टखने के जब तुम मुड़ते हो? तो आंसर है इसका हिंज, जो हिंज होता है वो मुड़ते हैं इसके अंदर। रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पार्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर देख लीजिए। सेकंड पार्ट ऐसे में मैं आंसर दिखा देती हूँ, इनको नोट कर ले, बाकी कल समझेंगे बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखा गया है, इसे भी नोट कर लें, नहीं तो आगे वीडियो डाली जाएगी
उनके अंदर इनको समझाया जाएगा। आप तब तक इनको नोट कर लें, इनके नोट्स बना लें। मैं इनको दिखा देती हूँ सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं।